हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस साइड डॉक्टर एस पांडे फ्रॉम फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी। और आज हम बात करने वाले एम्प्लॉय मैनेजमेंट की बात। आपको पता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर ग्रो करती है तो डिपेंड करता है वहाँ का लीडर कैसा है और साथ में जो उसके साथ काम करने वाले लोग हैं उसकी टीम कैसी है। और यू नो कि जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है और वहाँ पे लोग कैसे हैं। तो आपको हम बता दें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पीपल। द फर्स्ट वन इज हाई विल एंड हाई स्किल, यानी ऐसे लोग जिनमें काम करने का जुनून होता है, जज्बा होता है और वो हाईली स्किल्ड होते हैं एंड दे आर द मोस्ट सुटेबल पीपल फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द ब्रांडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बट द सेकेंड कैटेगरी जहाँ पे हाई विल लो स्किल, मतलब वो चाहते तो हैं कुछ करना बट स्किल्ड नहीं होते हैं। बट ये भी ठीक होते हैं, इन्हें अगर ट्रेनिंग दे दी जाए और इन्हें बता दिया जाए देन दे विल परफॉर्म द वर्क। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी पे कि लो विल लो स्किल, यानी उनके अंदर इच्छा शक्ति भी नहीं है और वो स्किल्ड भी नहीं है। तो ये तो बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बट इनके साथ भी एक चीज़ है, ये हार्म नहीं करेंगे। अगर ये प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं लाएंगे तो हार्म भी नहीं करेंगे, यानी इनको जो काम बता दिया गया चुपचाप वो काम वो करेंगे। ठीक, इच्छा शक्ति कमी होगी तो आप छोटे मोटे काम इन्हें दे सकते हैं। बट द मोस्ट पॉइजनस टॉक्सिक लोग कौन से हैं ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को, जो कहते हैं ना कि वो रोक देते हैं, वो ऐसी हिंड्रेंस पैदा करते हैं, ना खुद कुछ करेंगे और ना किसी को करने देंगे। तो दैट्स 4 कैटेगरी इज लो विल हाई स्किल। इन्हीं लोगों से सावधान होने की जरूरत है। इनके अंदर काम करने की इच्छा शक्ति की नहीं होती है, ये काम नहीं करना चाहते हैं, बट ये हाईली स्किल्ड होते हैं। अब ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टॉक्सिक हैं, पॉइजनस हैं। ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को की ब्रांडिंग को प्रभावित करते हैं। ये आने वाले वक्त में ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांडिंग को ऐसे कर सकते हैं, एज वेल एज वहाँ के जो अच्छे काम करने वाले जो एम्प्लॉई हैं उनको भी ये प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कोई नया एम्प्लॉय अपॉइंट किया और अगर उनकी ट्रेनिंग देने के लिए आपने इनको, यानी कि जो लो विल और हाई स्किल वाले लोग हैं, इनको आपने रखा, तो समझ लीजिए खतरा है। वो एम्प्लाई शायद आपके यहाँ नहीं रुकेगा, या अगर रुकेगा तो कुछ समय के बाद वह भी निगेटिव माइंडसेट का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने लीडर किसे बनाए? इन्हें, जो लो विल हैं, हाई स्किल हैं, तो ये उनको भी डिमोटिवेट कर देंगे। तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ चाहिए तो आप ये जो 4 कैटेगरीज के लोग हैं ना, इनमें आप देखिए कि आपके यहाँ किस माइंडसेट के, किस कैटेगरी के लोग हैं। अगर हाई विल हाई स्किल हैं उनको प्रायोरिटी दीजिए, अगर लो विल लो स्किल हैं तो ठीक है, उनको आप रख सकते हैं, ट्रेनिंग देंगे। और अगर हाई विल लो स्किल है तो वहाँ भी ट्रेनिंग देके अपना काम आप करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में लो विल हाई स्किल वाले लोग हैं तो इमिडिएटली फायर कीजिए उनको। अगर आप फायर नहीं करेंगे तो ये डेफिनेटली ये मान के चलिए कि वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होंगे, आने वाले समय में आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्षति पहुंचाएंगे और आपकी ब्रांडिंग को भी प्रभावित करेंगे। जिस माइंडसेट से आपने ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया है, उसको आगे ले जाने का सपना आपने देखा है, इतना इन्वेस्ट किया है, तो अगर कुछ ऐसे लोग होंगे तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को प्रभावित करेंगे। तो ऐसे लोगों को इमीडिएटली फायर कीजिए, वेट मत कीजिए कि ये लोग आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। ये कहीं पर भी जाएंगे नुकसान ही करेंगे। और यही एक बात होती है जो आज की संस्थाएं झेल रही हैं कि अच्छे लोग रुकते नहीं और गधे जहां से जाते नहीं। तो आप समझ लीजिए कि क्या प्रॉब्लम है। अगली वीडियो में हम कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे आपसे, जिसमें हम बताएंगे कि हाउ टू मैनेज द एम्प्लॉय, एज वेल एज कि अगर आप घोड़े की तलाश में हैं और अगर कोई खच्चर मिलता है then what is the problem and how the growth of the organization is affected. I will discuss this in the next video. Thanks for watching. Jai Hind.